हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये तीसरी वीडियो है सी प्रोग्रामिंग की। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स से पहले डेटा टाइप सीखने पड़ेंगे। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है कि हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप बताएंगे। अब डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है। अब डेटा टाइप को हम और किस तरीकों से समझा सकते हैं? हम समझा सकते हैं कि जैसे वो मैं आगे जो चीज़ें आएंगी उसके साथ एक एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि हम किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करने से पहले हम उसका डेटा टाइप बताएंगे कि भाई वो इंटीजर होल्ड कर रहा होगा, या वो एक कैरेक्टर होल्ड कर रहा होगा, या फिर वो एक फ्लोट होल्ड कर रहा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि वो क्या होल्ड कर रहा है, या फिर एक डबल वैल्यू होल्ड कर रहा होगा। अच्छा, फ्लोट और डबल का मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ कुछ बंदे होते हैं जिनको पता नहीं कि फ्लोट और डबल में क्या फर्क है। फ्लोट इतना प्रिसाइज नहीं होता जितना डबल होता है। फ्लोट एक्चुअली में क्या होता है, पॉइंट्स के अंदर कैलकुलेशंस करता है। ठीक है। जैसे हमारा अगर हम यहाँ पे लिखे 1.23, ये हमारा एक फ्लोट हो गया। पर जो डबल होता है इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे डेसिमल पॉइंट्स तक सारी चीज़ें आपको लेके जाएगा, और फिर आपको एक बिल्कुल प्रिसाइज देगा। ये 64 बिट्स में कैलकुलेट करता है, वो 32 बिट्स में कैलकुलेट करता है। कैरेक्टर आपको पता है सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डालें ए तो ये एक कैरेक्टर है, या फिर अगर हम डालेंगे एक बी तो ये एक कैरेक्टर है। अगर हम ऐसे लिख दें ए बी तो ये एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग में आ जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। कैरेक्टर से ही एक स्ट्रिंग बनती है। तो अभी के लिए जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ एक ही लेटर होता है। इंटीजर और सबको पता है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आ जाएगा उसको हम इंटीजर बोलते हैं, नॉट डेसिमल्स। ठीक है। वो एक होल वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल इन सी। अब मैंने कहा था कि डेटा टाइप हमें सीखना ज़रूरी है ना? तो डेटा टाइप इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमें जो वेरिएबल नेम देना होता है उससे पहले हम डेटा टाइप बताएंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मुझे एक नम नाम का वेरिएबल बनाना है तो वो जो कि सिर्फ इंट वैल्यू ही होल्ड करे, तो हम ऐसे लिखेंगे। फ्लोट में मान लो मैंने डेसिमल नाम का बना दिया, कैर डेटा टाइप का मैंने कैरेक्टर बना दिया। मैंने कहा था मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो वो एग्जांपल ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक डेटा टाइप है वाटर, पानी जो होता है हमारे पास वो हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं जो मेरा वेरिएबल होगा, मान लो जैसे कि मैंने एक बनाया वाटर बकेट। ठीक है। तो उसके अंदर मैं वाटर वाली सारी वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, क्यों? है ना, क्योंकि बकेट है उसमें वाटर होल्ड कर सकता है। अगर मैं लिखूँ वाटर कप, तो मैं उसके अंदर ऐसा लगा लो कि मैंने कप के अंदर मैं सारी वाटर टाइप की ही ऐड कर सकता हूँ। पर मैं ये नहीं कर सकूंगा रोटी इन बकेट। अगर मान लो रोटी नाम का एक डेटा टाइप हो गया, है ना, वो बकेट में नहीं डाल सकता। सिर्फ और सिर्फ वाटर ही उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो बकेट है मेरा वो वाटर टाइप ही लेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि डेटा टाइप किस टाइप का काम करता है, कि जो हम बता रहे होंगे उसमें सिर्फ वही टाइप का डेटा आएगा, कोई और डेटा नहीं आ सकता उसमें। ठीक है। तो वही बात है, अगर मान लो मैंने बकेट वाटर नाम का उसको बताया था कि भाई तू बकेट सिर्फ और सिर्फ वाटर रखेगा, और अगर उसमें उठा के रोटी या दाल चावल डाल दूंगा तो वो एक एरर जनरेट करेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए था, ये तुमने क्या डाल दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो वाटर है हमारे लिए वो है इंट, कि मैं तो इंटीजर लेने वाला हूँ, और ये नाम हो गया बस इसको बुलाने का कि भाई तू नम नाम का है। एक फ्लोट हो गया डेसिमल नाम का, क्या और कैरेक्टर्स। तो एक काम करते हैं, हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेते हैं कि कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। तो सबसे पहले हम वही जो अपना मेन एक कोड होता है वो लिख लेते हैं, इंक्लूड stdoh। और ये कॉपी पेस्ट ना करने की बजाय, मतलब अगर आप पुराने से कॉपी पेस्ट करोगे खुद लिखो तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद रहेगी चीज़ें। तो मान लो जैसे मैंने बनाया इंट नम। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना लिया इंट, नहीं हम बना लेते हैं एक फ्लोट नाम का। सेम वेरिएबल्स रख लेते हैं अभी के लिए हम। ठीक है। क्योंकि ये मैंने ही लिखे हुए हैं वैसे तो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। चाहे यहाँ पे मैं ऐसे कैर ए एस कर दूं, तो नाम हम कुछ भी कर सकते हैं। नेमिंग अपने लिए होती है जो एक प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। तो नेमिंग पे कभी नहीं जाना। नेमिंग बस एक अच्छी नेमिंग का मतलब होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो चीज़ें।
तो इंट फ्लोट कैर अगर हम रन करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, बस ये सिंपल रन हो जाएगा क्योंकि इसने वेरिएबल बनाया और ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक, मान लो हमें इनको वैल्यूज असाइन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो हम इसके दो तरीके हैं, या फिर तो हम ऐसा करें कि इनिशियलाइजेशन के वक्त ऐसे लिख दें, तो इंट नम इक्वल्स टू 3, मतलब नम की वैल्यू होगी 3, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे जाके लिख सकते हैं नम इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है। बट अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये एक एरर जनरेट करेगा, और एरर हमारा यहाँ क्या आ गया, आइडेंटिफायर नम इज अनडिफाइंड। ये कह रहा है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं नम क्या है, मुझे नहीं पता नम क्या है, इसलिए हमें ऊपर इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनी, या फिर इसके ऊपर लिख देते हैं हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं असाइनिंग वैल्यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी, जैसे नम हो गया, डेसिमल नाम के हमने कर दिया 3.14, और कैरेक्टर को हमने असाइन कर दिया यू। ठीक है, तो ये था हमारा। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, जैसे कि हो गया। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग वेरिएबल कैसे बना सकते हैं और उनको वैल्यूज कैसे दे सकते हैं। ठीक है, पर अब बात जो एक प्रॉब्लम वाली है कि भाई मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, मैं प्रिंट एफ कैसे करूंगा, मतलब मैं सामने वाले को कैसे दिखाऊंगा कि क्या वैल्यू है इसकी। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं, प्रिंटिंग वेरिएबल्स इन कंसोल। वी यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट वेरिएबल्स इन आउटपुट कंसोल। Here %d, %f, %c are called format specifiers। ठीक है, तो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बार फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो बताएंगे कि हम एक इस फॉर्मेट का प्रिंट करने वाले हैं। अब %d क्या होता है? %d होता है इंटीजर, %f क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, शायद से नहीं, ये हमारा मैंने इसका नहीं करा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की मैं एक लिंक दे दूंगा, अगर आप गूगल भी करोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी, आपको बहुत सारे आ जाएंगे। हालांकि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है C अ सिंगल कैरेक्टर के लिए, S स्ट्रिंग के लिए होता है, HI शॉर्ट के लिए होता है। यहाँ पे आपको डेसिमल इंटीजर जो हम अभी कर रहे हैं बात, वो D का हो गया, ऑक्टल के लिए करना है आपको, हेक्साडेसिमल के लिए करना है, यहाँ पे आपको किसी फ्लोटिंग नंबर, साइंटिफिक पोजीशन वगैरह, तो यहाँ पे बहुत टाइप के हैं। तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ना है, आप यहाँ से जाके आराम से पढ़ सकते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गया, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, जहां भी प्रिंट करना है, वहां आप %d, मतलब वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो, कॉमा, और उसको नम दे देना। अब हम यहाँ एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ हो %d और स्मॉल d आएगा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ नम। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये नम की वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि है 3 और है। अब यहाँ पे मैं हल्की सी एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ वैल्यू और ये, तो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू 3। ठीक है, तो हम ऐसे आउटपुट में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया? अगर हमने इंटीजर इस्तेमाल करा है, इसलिए मैंने यहाँ %d करा है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे ही सारी लाइनों को फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बदल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम इंटीजर, और यहाँ हम लिख देते हैं अपना नेक्स्ट है फ्लोट। यहाँ पे हम फ्लोट हमारे क्या लिखेंगे, %f, और यहाँ कॉमा में क्या दे देंगे, डेसिमल। ऐसे हम जाएंगे प्रिंट एफ नेक्स्ट के लिए, हमारा कौन सा है, कैरेक्टर है ना, तो हम लिखेंगे कैर, और यहाँ दे देंगे %c, और यहाँ कैरेक्टर। तो आपको बात समझ आ रही है कि यहाँ पे कॉमा के बाद हम देंगे उस वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल को हम इस स्ट्रिंग में प्रिंट कराना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग में, और कहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, वहां हम लिख देंगे। तो एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलती है। तो आपको दिखा कि इंटीजर 3 प्रिंट हो गया, फिर फ्लोट 3.14, इतने जीरोस प्रिंट हुए, और फिर कैर यू प्रिंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू लाइन कर देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यू लाइन कैसे होती है। तो ये देखो, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। अब 3.140000, ये इतना प्रिसाइज है, मतलब इस डेसिमल पॉइंट तक जाएगा, चाहे हम इतना ही कर दें।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं बस एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि मान लो आप चाहते हो कि मेरा ये 3.14 तक ही रहे, मान लो 14 के बाद अगर 43 भी आता हो, पर आप चाहते हो कि मैं जो भी जब भी कोई भी कैलकुलेशन के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक रहे, तो आपको क्या करना है, परसेंट के बाद सिर्फ 0.2 लगा देना है। तो इसका मतलब हो गया सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक आपका प्रिंट होगा। अब हम जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे देखो 3.14 ही हुआ, यहाँ पे बल्कि हमने 3.1443 करा हुआ था। अगर मैं यहाँ ये कर दूं 3, तो इसका मतलब हो गया 3.144 प्रिंट होएगा। ये देखो 3.144, और बाकी ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से समझ आ चुका है कि हम कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी के लिए काम करते हैं, इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं और हम अभी इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। मान लो मैंने 2 इंटीजर बनाए, यहाँ पे मैं करूँगा तो num2, और यहीं इसकी इनिशियलाइजेशन कर देते हैं और असाइन भी कर देते हैं 5, ठीक है। इंट num और num2 5। मैं चाहता हूँ कि दोनों इंटीजर साथ में प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीजर यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, इंटीजर कॉमा स्पेस, और यहाँ पे मैं एक और %d डाल दूंगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉमा num2। तो होगा क्या बेसिकली, जब ये कोड मतलब एक तरीके से रन हो रहा होगा, तब ये चेक करेगा कि पहला एक %d आया, फिर दूसरा %d आया, उसकी वैल्यूज भी लाइन वाइज लेगा। तो पहले %d जो है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, दूसरा %d दूसरे वेरिएबल की। तो इसका आउटपुट आएगा कुछ ऐसे, इंटीजर, और सबसे पहले नम की वैल्यू हमारी क्या है 3, फिर कॉमा 5, ये आ गया हमारा इंटीजर 3,5। अगर मैं यहाँ ऐसा कर दूं, num2 कर दूं यहाँ, और यहाँ सिर्फ num कर दूं, तो इसका क्या हो गया, मतलब कि जो पहला %d हमारा है उसमें num2 जाएगा, और दूसरा %d जो है उसमें ये वाला num जाएगा। तो ऐसे हमारा यहाँ पे कर रहा होता है, जैसे जैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले 5 आ गया और फिर 3 आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स में अब कोई डाउट नहीं आ रहा होगा कि अगर हम कोई वैल्यूज असाइन करें तो उनको कैसे हम सामने वाले बंदे को दिखा रहे होंगे। तो ये सारा था इनिशियलाइजेशन के बारे में, और हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज। आपको इन सब का कोड जल्द ही मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिल रहा होगा, आपको ये सारा कोड मिल जाएगा अगर आप इनको देखना चाहोगे। साथ के साथ मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में होगी, जहाँ पे आपको ये सारी जो प्रेजेंटेशंस है, आपको ये प्रेजेंटेशन आपको मिल रही होंगी, जिससे कि अगर आप कभी पढ़ना भी चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी पीपीटी की, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर आप एज अ नोट्स पढ़ना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ एक बार इस पॉइंट पे आके लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशंस वगैरह सारी चीज़ें हम इन्हीं से कर रहे होते हैं। तो अगर एक बार ये आ गया तो आप बहुत कुछ आराम से कर सकते हो। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे जो सी के अंदर वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज। अब प्लस वाला क्या होता है, वो एक एडिशन ऑपरेटर होता है जो किसी 2 वैल्यूज को प्लस कर देता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपको पता है, ये माइनस करने का, डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और रिमाइंडर ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं सी में। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाला कमेंट कर दिया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने जितने भी बताए, मेरे हिसाब से ये इंटीजर्स वगैरह पे काम होता है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक 2 बना लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। अब ये भी एक तरीका है इनिशियलाइज करने का, ये चीज, और अगर मैं ऐसे लिखता इंट बी, ये चीज, ये दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि इंट नाम के ही 2 ही बन जाए, ए और बी। ठीक है, तो इंट ए लिखो फिर इंट बी लिखो, इसलिए मैं इंट ए कॉमा बी भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ए को वैल्यू दे देता हूँ मैं 10 और बी को वैल्यू दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, अब हम यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेशंस कॉल करके उनको प्रिंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि प्रिंट एफ %d, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं कि सम हम करना चाहते हैं। तो सम के लिए जैसे हम यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे सम नाम का। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख दूंगा सम इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और अगर मैं यहाँ सम लिख दूँ, अब ये कोड एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले क्या बनाया, ए बी और सम नाम के इंटीजर बना लिए कि भाई तुम सारे इंटीजर होल्ड करने वाले हो, तुम्हें वैल्यूज जल्द ही मिल जाएगी, अभी नहीं मिली।
ए नाम के वेरिएबल को मैंने कह दिया भाई तू 10 रख, बी भाई तू 5 रख, और सम को कह दिया भाई तू क्या कर, तू ए प्लस बी रख। ठीक है, मैंने सम को क्या बोला, मैंने कहा भाई तू ए प्लस बी रख, मतलब वो क्या करेगा, ए और बी को प्लस करके अपने पास वैल्यू रख लेगा, और हम चेक करना चाहते हैं वो वैल्यू क्या है, तो हमने सम को परसेंट डी करा और फिर सम दे दिया। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो ये देखो सम 15 जो कि होता है 10 + 5 15, है ना। इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम और कैसे लिख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। मैं लिखूंगा %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। अब ये क्या है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे साफ साफ बंदे को दिख भी रहा हो कि भाई मैंने 10 को फिर 5 को प्लस करो और फिर 15 आ गया, तो मुझे कितने %d, 1 2 3, मुझे 3% d के यहाँ वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ पहला a हो, दूसरा b हो और तीसरा सम हो। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखो ये आ गया 10 + 5 = 15। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम कैसे, मतलब वही सेम बात है, सम हमने कर दिया पर ऐसे देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा जो रिप्रेजेंट आपको करना होता है वो भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोग्रामिंग के टाइम पे। तो ये था हमारा कि परसेंट कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें a + b करा, मैं चाहे तो यहीं लिख सकता हूँ a + b, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये अभी भी 15 आ गया, चाहे मैं इसको उड़ा ही दूँ सम को, और मैं सिर्फ ये करूँ और ये हटा देते हैं एक बार, और अब रन करके देखते हैं, तो ये देखो अभी भी 10 + 5 15 आ गया। तो आपको समझ आ रहा है मतलब कैसे हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये माइनस का हो, तो मैं काम करता हूँ माइनस हो गया, इंटू, डिवाइड और रिमाइंडर, ये मैंने इनके कॉपी लाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये कैसे करा, तो हम सबसे पहले कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएंगे, जो कि ये रहा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे आप लिखो कॉपी लाइन डाउन, देखो Ctrl+D की मैंने बाइंडिंग करी, तो क्या होगा कि जो भी लाइन है उसको कॉपी पेस्ट नीचे कर देगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ परसेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ बस यहाँ ऑपरेटर्स बदल देंगे हम, कि कैलकुलेशन जो कर रहा है भाई तो माइनस की कर दियो इस बार, यहाँ पे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दियो, यहाँ तो डिवाइड कर दियो, और यहाँ क्या परसेंट रिटर्न कर दियो। अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, पर एक प्रॉब्लम जो है ये वाली मैं कहने ही वाला था कि एक लाइन में आ जाएगा, तो हम इसको फटाफट ठीक कर लेते हैं बैक्स। अब एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड जैसे हम कर रहे हैं, मैं नई नई चीज़ आपको बताता जाऊँगा, जैसे आप भाई कहोगे यार ऐसे ऐसे करनी चाहिए थी हमें चीज़ें। आप ऑल्ट को होल्ड करो, ALT जो होता है आपका, और फिर एक बार यहाँ क्लिक करो, उसके बाद यहाँ भी क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो। तो अब आप क्या जो भी लिखोगे वो एक साथ 2-3 लाइनों में एक साथ लिखा जाएगा, जहाँ जहाँ भी आपने ऑल्ट दबाया होगा। मैं अब चाहे 1-2 यहाँ भी ऐसे क्लिक कर दूँ, तो जहाँ जहाँ मैंने करा होगा कर्सर से वहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो वापस हटाने के लिए वापस उन जगह पे जाके क्लिक कर दो, चाहे तो हर जगह \n आ जाए। तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से। ठीक है, 10 + 5 15, 10 - 5 5, 10 × 5 50, 10/5 is 2 एंड 10% d = 5। अब यहाँ हमारी क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये परसेंट वाला साइन आ गया। परसेंट तो आपको पता है, परसेंट हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डोनेट वो करने के लिए होता है। रिमाइंडर आएगा हमारा %d, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो हम इनको हटा देंगे और चाहेंगे सिर्फ %d रिटर्न हो जाए, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि सीधी सी बात है जब 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 2 10 होता है ना, तो रिमाइंडर मतलब 0 आ जाएगा। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हम कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब का आपको कोड मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ मिल रहा होगा। यहाँ पे आप अपना कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लिखोगे बस मल्टीप्लाई = a × b। उसके बाद आप यहाँ पे आप चाहे कैसे सम बना लो, उसमें सम को कह दो कि मल्टीप्लाई × 2 करना चाहते हो आप, तो वैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, बस आपको डेटा टाइप्स ढंग से आने चाहिए और प्रिंट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब मैं जो भी ऐसे कोई मैं एक नई चीज़ करा रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस बारे में कि मैं जब प्रोग्रामिंग में आया था तो मैंने सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ करी थी, वो थी प्रैक्टिस।
मैंने क्योंकि प्रैक्टिस मैंने यूँ नहीं कि मेरे स्कूल का फ़ोर्स था कि भाई मुझे करना है, बल्कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही मेरा इतना इंटरेस्ट था तो मैं प्रैक्टिस बहुत करी थी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाता। कोई-कोई सोचते हैं अच्छा हाँ, ये तो आ गया, पर जब लिखने बैठते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही बहुत हर सब्जेक्ट का है, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, फिज़िक्स ले लो, आप डेरिवेशन पढ़ लोगे, हाँ यार मुझे आ गई, पर जैसे लिखने लगोगे अरे इसके बाद क्या था? क्योंकि देखते टाइम हर चीज़ ईज़ी लगती है, पर जब करने बैठते तो प्रॉब्लम आती है और वो सबसे बेस्ट बात है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो बाकियों से आगे। कम से कम आप कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। प्रॉब्लम फेस हो रही है मतलब आप उसको ठीक करोगे मतलब आपको आएगा। ठीक है? तो ये एक एक्सरसाइज सेट है जिसके अंदर आपको राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन टू इंटीजर, जो कि मैंने ऑलरेडी वैसे करके दिखा दिया कैसे हो रहा है कि 2 इंटीजर लिया, ये सब करना है। बट आपको ये एक बार खुद भी करना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे पॉज करके चले जाओ, चाहे आप अपना अलग से एक बार खोल के और वहाँ पे सारे परफॉर्म करके देना, जिससे कि एक बार आपको समझ आ जाएगा। और एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप सम कैलकुलेट करके प्रिंट करोगे कि 78 + 90 कितना होता है। और थर्ड हो गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन 76 इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और एक सेकंड में आपको रिमाइंडर का थोड़ा सा एक और करके दिखा देता हूँ। अगर मैं मान लो 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आना चाहिए रिमाइंडर, है ना, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और हमारा 1 बच जाता है। और यहाँ देखो 1 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर मतलब ऐसे आपका काम करता है परसेंट का, a परसेंट b, तो जो भी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ आप 76 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट करो। इन तीनों का मुझे ये नीचे जो सेकंड और थर्ड है, इन दोनों का अगर आपने करा है तो देखो भाई, अगर तुम कर रहे हो, तुमने क्या करना है, अभी वीएस कोड खोलोगे, तुम अभी फटाफट करोगे। जो तुम्हारी आउटपुट आई है तुम्हें लिटरली लेस देन 10 सेकंड लगेंगे बस कमेंट्स में जाके लिखना कि सेकंड का ये आंसर आया और थर्ड का ये आंसर आया। तो इससे मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई ये वाला जो बंदा है, ये वाला एक्चुअल में मेरी सीरीज ढंग से फॉलो कर रहा है और इसको इसके सारे आंसर सही आ रहे हैं। मैं अच्छी तरह से देखूंगा सारे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी मैं अपने सोशल मीडिया के देखूंगा, मैं और चीज़ें बढ़ाऊंगा जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना अगर आप लास्ट तक आपने देखा है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।